तो आपका फिर से एक बार की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लासेस में आई एम हितेश पटले, योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनर। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेटिंग होती है और फॉर्मेटिंग में स्पेशली टेबल्स किस तरह से फॉर्मेट किए जाते हैं। सो देखिए, टेबल के ऊपर ऑपरेशंस करना बहुत ही आसान होता है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क करते हैं तो जनरली हम सेल्स में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और सेल्स में जब हम वर्क करते हैं तो उस सेल्स का कॉम्बिनेशन का हम क्या बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। टेबल से देखिए, टेबल बनाने से क्या होता है कि जब आप एक्सेल में किसी भी डेटा को जब आप टेबल के फॉर्म में आप उसको फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ पे सॉर्टिंग करना या बाकी के और भी ऑपरेशंस करना, जैसे कि जो हमारे जो ऑटो सम के ऑपरेशंस हैं, टोटल निकालना, सम निकालना, एवरेज निकालना, ये सब ऑपरेशन करना बहुत ही क्या हो जाता है, टेबल पे आसान होता है। और इसीलिए मैं आज की क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ कि हाउ टू क्रिएट टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके पास में डेटा होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मेटिंग के लिए, टेबल बनाने के लिए कुछ डेटा है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में कॉलम्स है, एम्प्लॉय नेम, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, स्टेटस, हायर डेट, ईयर, बेनिफिट्स, कंपनसेशन एंड जॉब रेटिंग। तो ये जो हमारे पास में डेटा है, इस डेटा का हम यूज करेंगे टू क्रिएट द टेबल। सो देखिए, टेबल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। और डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको जो बटन प्रेस करनी है दोस्तों, वो करनी है आपको कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जैसे ही आप दोस्तों आप प्रेस करेंगे, आपका जो यहाँ पे एक्सेल शीट में जो डेटा है वो डेटा क्या होने वाला है, आपका सिलेक्ट होने वाला है। एंड डेटा सिलेक्ट होने के बाद में देखिए, आप इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके आप ऊपर आ सकते हैं। आपका जो डेटा है वो सिलेक्ट हो चुका है। एंड फाइनली देन बाद में आपको क्या करना है कि आपको दो तरीके से मैं आज टेबल बनाना क्रिएट करना बताने जा रहा हूँ। एक तरीका है दोस्तों शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके। तो आप जो है दोस्तों कंट्रोल टी का यूज करके, ओके, कंट्रोल टी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल आप बना सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है दोस्तों कि जो हमारे पास में जो इंसर्ट टैब होती है, इंसर्ट टैब में आने के बाद में हम टेबल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जो हमारी जो रेंज है दोस्तों सिलेक्ट हो चुकी है। ओके, ये जो सिलेक्ट देखिए, रेंज जो है, जितना आपका डेटा होता है उतनी जो रेंज होती है यहाँ पे प्रॉपरली क्या होती है, सिलेक्ट होती है। और सिलेक्ट होने के करने के बाद में आप कर दीजिए ओके। सो आप देखेंगे कि आपका ये क्या बन चुका है, टेबल अब बन चुका है। यहाँ पर हर कॉलम में क्या है दोस्तों, आप फिल्टर जो है आपके क्या हो चुके हैं, अवेलेबल आपका हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट आप कर सकते हैं। टेबल को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए कर दीजिए। और आपके जो डिफरेंट स्टाइल के जो यहाँ पे जो टेबल के जो स्टाइल्स है दोस्तों, टोटल 62 टाइप के आपके पास में क्या है, टेबल के स्टाइल है। उनमें से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, सो देखिए, जिस तरह की फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं उस तरह की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, आपका क्या टेबल आपका क्रिएट हो चुका है। टेबल पे देखिए आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे ही आप टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर क्या होता है, टैब बटन में टेबल डिजाइन नाम का जो फीचर है दोस्तों आपका यहाँ पर ओपन होता है। और इस टेबल को के साथ में क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं वो आप यहाँ पर अब देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेबल स्टाइल ऑप्शंस में है कि आप यहाँ पर जो आपका जो टेबल है, उस टेबल के आप हेडर रो में आप हेडर रो रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। अगर आपको हेडर रो नहीं रखना है तो इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट कॉलम को अगर हाईलाइट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। आपको देखिए अभी यहाँ पर फिल्टर बटन दिख रहा है, ये फिल्टर बटन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप फिल्टर बटन को अनचेक कर दीजिए। आपका जो फिल्टर बटन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर कभी कभी क्या होता है, देखिए दोस्तों, लास्ट कॉलम को भी हम क्या करना चाहते हैं, अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, बैंडेड कॉलम करने से देखिए ये किस तरह से हो जाता है ये। तो यहाँ पे आपको टेबल स्टाइल के लिए क्या हो जाते हैं दोस्तों, आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शंस में जो आपको जो यूजफुल एक दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे टेबल रो वाला एक फीचर दिख रहा है। ये टेबल रो वाला फीचर पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको क्या होगा, एट द एंड में क्या दिखेगा आपको कि आपकी जो जॉब रेटिंग्स है उनकी क्या दिखेंगी, आपको यहाँ पर टोटल आपको दिखेगी। हो सकता है कि आपको जॉब रेटिंग में आपको टोटल के बजाय अगर आपको देखना है कि एवरेज जॉब रेटिंग क्या है, तो आप किस तरह से करेंगे। तो देखिए आपके पास में एक यहाँ पे जो है इस तरह से स्क्रॉल डाउन ओपन हो रहा है दोस्तों। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको एवरेज देखना है तो आप एवरेज आप निकाल सकते हैं, लाइक दैट। देन उसके बाद देखिए आप यहाँ पे और भी कुछ जो ऑपरेशंस जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको काउंट निकालना है कि टोटल जॉब रेटिंग्स काउंट क्या है। तो इस तरह का जो ऑपरेशन है दोस्तों हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम एवरेज निकाल सकते हैं जॉब रेटिंग का। ठीक है, जॉब रेटिंग में देखिए उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो कंपनसेशन है दोस्तों ये इस तरह से, मतलब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जो है हम, ओके, जस्ट लेट मी, ओके,
तो देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सम नाम का ले सकते हैं दोस्तों ऑपरेशंस। सो लाइक दैट, मतलब क्या कर सकते हैं आप, कि आप फाइनल वाली जो आप जो आपकी जो रो होती है उसमें आप क्या कर सकते हैं, टोटल आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नेक्स्ट अगर यहाँ पर सेल अगर ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो टोटल रो वाली जो ये है दोस्तों, उसको हटा दीजिए टोटल रो को, और यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पर आप डेटा डाल सकते हैं दोस्तों, कि जैसे पैटिनसन डाल सकते हैं। एक डेटा लेता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। सो हमने देखे यहाँ पे पैटिनसन हम ले चुके हैं, पैटिनसन कुर्ग हमने ले चुके हैं। और जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या होने वाला है, नया जो मतलब एक रो जो है टेबल में, वो क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, क्रिएट होने वाला है। टेबल डिजाइन हमेशा हमारा दोस्तों सिलेक्टेड रहता है। और भी हम दोस्तों टेबल्स में बड़े आसानी से हम जो जो डुप्लीकेट्स है दोस्तों, डुप्लीकेट्स को हटा सकते हैं। आपके पास में ऑप्शन है कि किस तरह के डुप्लीकेट्स आप हटाना चाहते हो। अगर आप मतलब बेस्ड ऑन द ईयर्स या किसी भी तरीके की आप करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ पर्सन ना रहे, यानी हायर डेट पे सिंगल, तो उसको हम सभी को पहले अनसिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फिर देखिए अगर मैं देखना चाहता हूँ कि एक ही हायर डेट पे क्या लोग हैं, तो उस तरह के क्या हो जाएंगे कि अब यहाँ पे एक ही डेट पे जो हायर जो लोग हैं दोस्तों, हो सकता है कि एक से ज्यादा हो, 10 भी हो। तो मैं चाहता हूँ कि सेम डेट पे हायर होने वाला बस एक ही पर्सन यहाँ पर रहे, तो हम हायर डेट के ऊपर चेक करेंगे और ओके करेंगे दोस्तों। तो आपको इस तरह से मैसेज आएगा कि 67 डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 675 यूनिक वैल्यूज रिमेन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आपके पास में सेम डेट पे जो पर्सन मतलब हायर हुए थे, उनमें से अब एक ही पर्सन क्या होगा यहाँ पर बचेगा। लेकिन आप ये नहीं करना चाहते तो आपके पास में हमेशा एक ऑप्शन है दोस्तों, कंट्रोल Z कर दीजिए, जो भी आपने ऑपरेशन किया है वो क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए आप टेबल देख रहे हो, टेबल के जो फीचर्स है, जैसे कि टेबल स्टाइल ऑप्शंस में आप इसमें से क्या कर सकते हो, और टेबल में से जो डुप्लीकेट्स है आप उनको आप रिमूव कर सकते हो। अब देखिए आपका जो टेबल है दोस्तों, इस टेबल के ऊपर जो है यहाँ पर ओके फिल्टर्स हम हटा चुके हैं, तो अब फिल्टर के अल्टरनेटिव में हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास में दोस्तों एक ऑप्शन है स्लाइसर का। स्लाइसर क्या होता है, देखिए स्लाइसर एक तरह से मोर अट्रैक्टिव वे है ऑफ क्रिएटिंग द फिल्टर्स। ठीक है, यानी आपको स्क्रीन के ही ऊपर से आपको दिख जाता है कि आप मतलब कौन सा डिपार्टमेंट आप चूज करना चाहते हैं। तो अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डिपार्टमेंट का अगर मैं स्लाइसर क्रिएट करूंगा तो इससे क्या होगा वो देख लेते हैं। तो आपको जिस जिस भी कॉलम का आपको यहाँ पे स्लाइसर क्रिएट करना है उस पर आप चेक कर लीजिए। देन उसके बाद में हम स्टेटस में रखते हैं दोस्तों, और हम रखते हैं उसके बाद में जॉब रेटिंग के ऊपर। तीन चीजों के ऊपर हम क्या करते हैं, स्लाइसर इस तरह से बनाते हैं। ये इस तरह के आपके स्लाइसर्स क्या हो चुके हैं, यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। ओके, जस्ट थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन किया जाए दोस्तों। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं फिलहाल के लिए, इसको अनसिलेक्ट। ओके चलिए, तो देखिए स्लाइसर्स थोड़ी सी जगह जरूर लेते हैं, बट दे लुक मोर अट्रैक्टिव दोस्तों। अट्रैक्टिव वो बहुत ज्यादा रहते हैं, इसीलिए स्लाइसर्स का क्या होता है, यूज जो है वो होता है दोस्तों। ओके चलिए, ये जो नाम है इसका थोड़ा सा नाम दिखना जरूरी है। ओके, नॉट दैट। सो देखिए स्लाइसर्स में जो है आप स्टेटस, हमने यहाँ पे स्टेटस का जो एक है दोस्तों, स्टेटस के ऊपर एक स्लाइसर हम बना चुके हैं। देन उसके बाद में ओके जॉब रेटिंग का हो गया, एंड फाइनली वी हैव विद अस द डिपार्टमेंट। ठीक है, सो अभी इससे क्या होने वाला है देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको इधर ले लेते हैं एंड लेट्स ओके चलिए। तो ये देखिए इस तरह से दोस्तों जितने यहाँ पर डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उन सबका जो है वो मतलब यहाँ पर बन रहा है। इसको थोड़ा स्मॉल किया जाए। ओके ओके, तो देखिए दोस्तों इस तरह से स्लाइसर वर्क करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे वही डिपार्टमेंट दिखना चाहिए जिन्हें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे अब देखना है कि अकाउंट मैनेजमेंट में जो है, डिपार्टमेंट में जो है कितने एम्प्लॉय है, अगर वही देखना है तो इसे हम चूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो डिपार्टमेंट है देखिए,
ओके, डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे हम सिर्फ अभी ओके क्लियर ऑल करते हैं, और अकाउंट मैनेजमेंट हम लेते हैं यहाँ पे। फिर देखते हैं दोस्तों, जॉब रेटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। जॉब रेटिंग सिर्फ अगर मुझे देखना है कि जो 3 जॉब रेटिंग है ऐसे कितने लोग हैं, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो अभी जो है सिर्फ मतलब जिनकी जॉब रेटिंग 3 है वही पर्सन जो है यहाँ पे क्या होंगे, दिखाई देंगे। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास में सिर्फ रिसर्च सेंटर वाले, अगर अगर हमको अकाउंट मैनेजमेंट देखना है या क्रिएटिव देखना है, अगर चलिए पहले सबसे पहले तो अनसिलेक्ट ऑल कर देते हैं, ठीक है। ओके चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए अब इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी का जो एक ही है यहाँ पे, अब हम इसको भी अनसिलेक्ट करते हैं और अकाउंट मैनेजमेंट को लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, सिर्फ अकाउंट मैनेजमेंट वाले ही यहाँ पर एम्प्लॉय हमको दिखाई देंगे। हम अगर अकाउंट सिर्फ क्रिएटिव वाले देखना चाहते हैं तो क्रिएटिव वाले, तो स्लाइसर का यूज यही है दोस्तों कि फिल्टर का मोर अट्रैक्टिव तरीके से क्या किया जाए, यूज किया जाए। ओके, अकाउंट मैनेजमेंट में देखो दोस्तों, कुछ फुल टाइम है, कुछ आवरली है, इस तरह के हैं। तो आप अगर आप चाहते हो कि डिपार्टमेंट के ऐसे रेटिंग वाले जिनकी रेटिंग 3 है और जो फुल टाइम है वही पर्सन अगर आप देखना चाहते हैं, ओके, तो देखिए इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा, डेटा आपको दिखाई देगा कि अकाउंट मैनेजमेंट ओनली, देन उसके बाद जिनकी रेटिंग सिर्फ 3 है, एंड फाइनली जिनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, सॉरी स्टेटस कैसा है, फुल टाइम है। तो ये इस तरह से दोस्तों क्या है हमारे पास में टेबल जो कि फीचर्स जो है हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकता है। इससे क्या हो जाता है कि आपको एक स्क्रीन के ही ऊपर एक अट्रैक्टिव तरीका मिलता है बाय यूजिंग द स्लाइसर। स्लाइसर से क्या होता है कि आप डिपार्टमेंट वाइज या जॉब रेटिंग वाइज या स्टेटस वाइज आप क्या कर सकते हो, कंटेंट आप देख सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारे टेबल के बारे में क्लास। आई होप आपको यहाँ से टेबल किस तरह से क्रिएट करना और टेबल के ऊपर स्लाइसर्स किस तरह से यूज करना, देन टेबल के जो फॉर्मेटिंग फीचर्स है जैसे कि यहाँ पे दोस्तों, और डुप्लीकेट्स आप किस तरह से हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप टेबल स्टाइल ऑप्शंस का, टेबल स्टाइल्स का यूज आप किस तरह से करेंगे दोस्तों, वो आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। यहाँ देखो जो अनचेक किए हैं दोस्तों वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो चेक किए हैं वहां पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, एंड आई होप आपको इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए दोस्तों। दिस इज हितेश पटले, साइन ऑफ, थैंक यू।